और माननीय जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के साथ जिस तरह से बेइज्जती हुई है, साधु संतों के साथ जिस तरह से अपमानित किया गया है, आपको लज्जा नहीं आती है कुलदीप जी? सनातन धर्म के धर्म गुरु योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकते हैं, राम भद्राचार्य नहीं हो सकते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते हैं, और मोहन भागवत नहीं हो सकते। आपको जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने साफ साफ कहा था आप जाइए, स्नान कीजिए, माघ मेला लगा हुआ है, लेकिन वो वहां पर जिस तरीके से रथ के साथ जाना चाह रहे थे, लगभग 4 करोड़ लोगों की जनता के वहां पर स्नान करने की आशंकाएं जता रही थी, तो क्या जरूरत था पालकी पर जाने की? आप मुझे बताइए, वही माघ का कुंभ मेला था। हाँ। और इतने करोड़ आए, उसकी काउंटिंग पता, लेकिन कितने लोग मरे भगदड़ में, उसकी काउंटिंग का पता सरकार को। शंकराचार्य जी क्या भाषा फिर बोल रहे हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं, जो हमने पिछले घटना का मुद्दा उठाया था, हमने साफ साफ कहा था योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार है, इसीलिए वो मुझे स्नान करने नहीं दिया जा रहा है। बेइज्जत किया गया है घोर, ये पूरे सनातन धर्म की बेइज्जती है। अगर आपको लज्जा नहीं आती है तो अंधभक्ति में लीन रहिए। सर, उनके जो भक्त थे, उनके जो शिष्य थे, उनको किसी को हाथ पकड़ के घसीटा गया, किसी का सिर पकड़ के घसीटा गया, बाल पकड़ के घसीटा गया प्रदेश के प्रशासन द्वारा। अच्छा बताइए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद साधु संत हो, योगी हो, और साधु संतों का अपमान उसके प्रदेश में हो रहा हो, पुलिस प्रशासन कर रहा हो, उनके मातहत कर्मचारी कर रहे हो, तो कितने लज्जा की बात है। इसमें शर्म नहीं आती है भाजपाई नेताओं को? क्या हिंदुज़म, अरे हिंदू, इस देश का जो हिंदू है सबसे निकृष्ट और निकम्मा हो गया, जो अपने साधु संतों, जो जगत गुरु शंकराचार्य को अपमानित होते देख रहा है, ये ढोंगी भाजपाइयों के आगे नतमस्तक हो रहा। आप बताइए, बार बार देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा, और वहां पर काशी में गए हैं? काशी कभी गए हैं? काशी बिल्कुल नहीं गए हैं। आप ढोंगी हैं। आप जिस तरीके से आप लगातार सवाल खड़ा करें, शंकराचार्य जी को लेकर के जो बातें कही गई थी, अगर वो उस पालन के तहत जाता, अगर वो उस रूल रेगुलेशन के साथ जाते, तो इस तरीके की माहौल, इस तरीके की वारदात होती ही नहीं। यही तो लगातार प्रशासन कह रहे हैं, यही तो लगातार वहां के तमाम जो आला अधिकारी कह रहे हैं। पहली बार माघ मेला लग रहा है, मुझे बता दीजिए, पहली बारी नहीं कि सरकार में लग रहा, इससे पहले पुलिस प्रशासन ने कभी जगत गुरु शंकराचार्यों का अपमान नहीं किया। आप मुझे बताइए, इससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी, तमाम सरकारें थी, कभी मंदिर नहीं तोड़ा गया, तो कभी इस तरीके की हुड़दंगाई नहीं हुई, कभी इस तरीके की भक्त जो थे उनके साथ, या उनके साथ जो शिष्य थे, इस तरीके की बदतमीजी पर नहीं उतरी थी प्रशासन के साथ। ऐसा है, अभी गिनाऊंगा, जब प्रधानमंत्री दिखावटी रूप में चर्च गए तो उनके भक्त, उनके अनुयायी कथक डांस कर रहे थे, वो क्या था? वो बड़ा बढ़िया था चर्च के सामने। और उसके बाद मस्जिदों के सामने जाकर के ईद, बकरीद, उनके त्योहारों पर जिस तरह से नंगा नाच नाचते हैं भाजपाई, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद, क्या वो अच्छा है? यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, हर धर्म का सम्मान करना। अच्छा, इतना बढ़िया सम्मान होता है, वाह वाह, क्या बात है। आप त्योहार नहीं मनाने दोगे, 4 ठो गुंडे लेकर चले जाओगे। अभी तो यूपी में किसी गांव में गए थे, गलती से हिंदुओं का गांव ठहरा, और गांव वालों ने तड़े तड़े करके बजरंग दल को वो सुताई की कि उनकी जो है आने वाली जीन भी बेकार हो जाएगी। चतुर्वेदी जी, आप इतने बारीक से बता रहे हैं, शंकराचार्य जी के तमाम शिष्यों को गिरफ्तार करना, कहा जा रहा है लगभग जो है दर्जनों भर शिष्यों को गिरफ्तार किया गया। शंकराचार्य जी खुद अपनी जो है गिरफ्तारी को लेकर आशंका जता रहे हैं, जो हमें भी गिरफ्तारी किया जा सकता है, ऊपर से आदेश आता है और निचले आला अधिकारी जो है उसका पालन करते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सत्य है कि गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। इसकी जगत गुरु शंकराचार्य की। देखिए, ये सब पर्दे पर दिल्ली मुख्यमंत्री आकर के क्या क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस की देन है, कांग्रेस दिखा रही है, मतलब सवाल गिरफ्तारी हो गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भैया, जगत गुरु शंकराचार्य के साथ अभद्रता हुई है कि नहीं हुई है? पहले यही मैं पूछना चाहता हूँ। पहले जितने जगत गुरु शंकराचार्य होते थे, चाहे नागा साधु होते थे, सबका टाइम निर्धारित था, कितने बजे आपका काफिला जाएगा, इतने बजे आपकी सवारी जाएगी। पहले भी
शंकराचार्य बग्गी पर सवार होके जाया करते थे, उनके जो अनुयायी है उनके दर्शन करते थे रास्ते में चलते चलते। तो कुल मिला करके ये जो हुआ है ये धर्म विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, और ये सीधे सीधे तानाशाही है भाजपा सरकार की। बहुत शुक्रिया।